इसलिए भक्ति की चर्चा को नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आप भगवान की भक्ति का विस्तार करिए। 4 श्लोकों में भागवत की कथा सुनाई नारद जी ने व्यास जी को, और अपने पहले जन्म का वर्णन किया। नारद जी कहते हैं मैं पहले जन्म में दासी का पुत्र था, मेरी माँ विधवा थी, मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। एक दिन संतों के यहाँ संत मंडली पधारी चातुर्मास करने के लिए, और संत जहाँ पधारते हैं वहाँ संसार की चर्चा नहीं होती, वहाँ मेरे राम की चर्चा होती है, मेरे श्याम की चर्चा होती है। मेरी माँ मुझे वहाँ ले जाती, लेकिन मेरा मन नहीं था मैं कथा में जाऊं, कथा सुनूं, जैसे आप लोगों का नहीं है। महाराज जीवन में एक बार कथा सुन ली जाए जीवन बदल जाए। कथा में बैठने का नाम ही कथा सुनना नहीं है। संतों का भंडारा हुआ, एक संत ने मुझे सेवा दी, बेटा तेरी माँ सेवा करती है तो तुझे भी सेवा करनी चाहिए। पत्तल उठाने की सेवा दी, मैं पत्तल उठाने की, झूठन उठाने की सेवा में संत ने लगा दिया। जब काफी देर सेवा करते करते हो गई, भूख लगी, काऊ ने भोजन के लिए नहीं बोला, एक महात्मा के पत्तल पे महाप्रसादी बची और मैंने उसे भूख से व्याकुल होकर के पा लिया। जैसो खावे अन्न वैसो है जाए मन, जैसो करे संग वैसो चढ़ जाए रंग। विषयी लोगों का संग करोगे तो भैया विषयों में डूब जाओगे। भगवान के भक्त संतों का संग करोगे तो डूबना दोनों ही जगह है। संसार के विषयी लोगों के संग करोगे तो विषयों में डूब जाओगे, और भगवान के भक्त और संतों का संग करोगे तो भगवान की भक्ति में डूब जाओगे। अब मर्जी आपकी, आपको कहाँ डूबना है। कोई कुआं में डूबता है, कोई तालाब में डूबता है। डूबने से, संसार में डूबने से तो बार बार डूबते रहोगे, लेकिन एक बार भगवान की भक्ति में डूब गए तो डूबना ही खत्म हो जाएगा, फिर डूबना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कथा सत्संग पुराण हमें जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, सूत्र देते हैं, जिसे हम भूल गए हैं उसे याद दिलाते हैं। संतों ने मुझे मंत्र दिया, लेकिन माँ मुझे भजन नहीं करने देती। एक दिन माँ दूध निकालने के लिए गौशाला में गई, माँ को सर्प ने डस लिया, मृत्यु हो गई। माँ का अग्नि संस्कार किया और मैं गुरु मंत्र को जाप करने के लिए जंगल में चले गया। मैंने भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, भक्ति भाव से गुरुदेव को मंत्र जप्यो और मेरे हृदय में श्री बांके बिहारी लाल की छवि प्रकट हो गई। अपने हृदय में मुझे बांके बिहारी लाल राधा रानी के दर्शन हुए, लेकिन झलक देखी, फिर दोबारा वो झलक मुझे दिखाई नहीं पड़ी। मैंने बार बार ध्यान लगाया, माला जपी, जब इतना करने के बाद भी दोबारा वो छवि मेरे हृदय में नहीं दिखी तो मैं रोने लगा। तब आकाशवाणी हुई, बेटा तू रो मत, अभी तेरे कर्म बाकी हैं, तू मेरा भजन कर और उन कर्मों से मुक्त हो जा, मैं तुझे अवश्य मिलूंगा, तू मेरा भजन कर। हम 4 दिन माला फेर करके चाहते हैं कि भगवान मिल जाए, 4 दिन राधा रानी के दर्शन करके चाहते राधा रानी की कृपा हो जाए। लेकिन नारद जी कहते हैं मैंने एक ही युग तपस्या की, भगवान का नाम जपा, और जब प्रलय का समय आया मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन संतों का संग करने से और भगवान का नाम जपने से मैं ब्रह्मा का पुत्र बना।
और ब्रह्मा का पुत्र बना एक विधवा स्त्री का बेटा। हे व्यास जी, ये संत को संग और भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा है। एक विधवा नारी का बेटा एक व्यास जी को कथा सुना रहा है, ज्ञान दे रहा है। भगवान ने मुझे वीणा दी है और उस वीणा पे मैं रोज भगवान का नाम जपता हूं। कौन सी वीणा? आप सबको ही भगवान ने वीणा दी है, लेकिन आप भगवान के लिए नहीं बजाते, तो मैं क्या करूं? मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं कथा कहने नहीं आया, मैं तो केवल इस ब्रज के भाव को गाने के लिए आया हूं। मैं कथा नहीं गाऊंगा, केवल ब्रज का भाव गाऊंगा, भक्ति गाऊंगा। साथ होते कथा तो आप आगे भी सुनोगे और पीछे भी सुने होंगे, लेकिन मैं केवल यहाँ भक्ति को गाने आया हूं, ब्रज के भाव को गाने आया हूं। ये वीणा हम सबको भगवान ने दी है। कौन सी वीणा? ये जिब्या ही है, हमारी वीणा है, भगवान ने वीणा दी है। ये बजती है, लेकिन से भगवान के लिए बजाओगे तो मुक्त हो जाओगे, और संसार के लिए बजाओगे तो संसार में डूब जाओगे। नारद जी अंतर ध्यान हुए हैं। व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक लिखे और अपने पुत्र सुखदेव को ये कथा सर्वप्रथम श्रवण कराई। और इसी भागवत में सबसे पहले कथा किसकी आई? आप तो ब्रजवासी हैं, रोज कथाएं सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं लेकिन अंदर नहीं धरते, क्योंकि सुनने में और पीने में अंतर है प्यारे। सुनना कान को कहते हैं, इधर से सुनी इधर से बात निकल जाती है। माँ बेटा को कहती बेटा सुनता है, इस कान से इससे निकाल देता है। सास बहू को बोलती है, बहू इस कान सुनते इससे निकाल देती है। इसलिए इन कानों से कथा सुनने को ही केवल आए हो तो कानों से निकल जाएगी, लेकिन कथा को सुनना मत, कथा को पान पीना। कथा को यदि पी जाओगी तो अंदर जाएगी, सुनोगे तो निकल जाएगी। ये मैं नहीं कहता, वेद व्यास जी महाराज ने 3रे श्लोक में मंगलाचरण में बोला था, निगम कल्पे तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत का पान करो, पियो, क्यों पी हुई चीज एक बार अंदर चली गई बाहर नहीं निकल सकती। तो भक्ति की चर्चा, भगत की कथा पहले आई है। भागवत भगवान श्री बांके बिहारी का विग्रह है, स्वरूप है, लेकिन कथा बांके बिहारी की पहले नहीं आई। कथा भक्तों की पहले आई, भगवान की कथा बाद में आएगी। क्यों? भागवत का नाम ही यही है। भा माने भक्ति और गे माने ज्ञान, वे माने वैराग्य और तय माने तपस्या। यही भागवत का अर्थ है, जिसमें और कल भी हमने चर्चा सुनाई कि वृंदावन में मां भक्ति बैठी और भक्ति ही जन्म देती है ज्ञान और वैराग्य को। जब तक जीवन में मां ना हो कोई सुख नहीं मिल सकता, ना ज्ञान मिल सकता है, ना वैराग्य मिल सकता है। मां भक्ति का रूप है। भक्ति को जीवन में लाना है तो पहले अपने घर में मां की सेवा कीजिए। मां को भगवान माने, मां के चरणों में समर्पण हो जाइए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य को जन्म देने वाली तो मां भक्ति है। प्यारे, इस ब्रज में भक्ति की महिमा है। ज्ञानी ज्ञानी वैरागी को कोई नहीं पूछता। यहाँ मैंने कल भी चर्चा की, धन्य धन्य वृंदावन राजधानी, ज्ञान वैराग्य जहां बढ़त जेबिरी, मुक्ति भरे तहां पानी। धन्य धन्य ब्रज राजधानी, ये ब्रज में आप जन्मे,